नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इतिहास का सेकंड टॉपिक देखेंगे और वो है वैदिक काल। इसके पहले अगर आपने ज्योग्राफी की क्लास नहीं देखी तो जाकर के ज्योग्राफी की क्लास देख लें, जो आने वाले यूपीटर पलस्सीपेट और अन्य अदर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं वैदिक काल को। वैदिक काल में सबसे पहले वैदिक शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। वैदिक शब्द का क्या अर्थ होता है? वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। और इसका जो समय है वैदिक काल जो है सैंधव संस्कृति के बाद अगर हम बात करें तो वैदिक संस्कृति का या वैदिक काल का विकास होता है। वैदिक काल को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है 1500 BC से 1000 BC तक, और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 BC से 600 BC तक उत्तर वैदिक काल का समय निर्धारित किया गया है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऋग वैदिक काल को सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ आर्य कौन थे। आर्य की अगर हम बात करें तो वैदिक सभ्यता का मुख्य निवासी जो होते थे वैदिक सभ्यता के, उन्हें आर्य कहा जाता था। वैदिक सभ्यता के जो मुख्य निवासी होते थे उन्हें आर्य कहा जाता था। आर्य का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। आर्य का अर्थ होता है उत्तम व्यक्ति। आर्यों के निवास स्थान को लेकर के बहुत सारा मतभेद है। अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है इसमें, कि जो अलग अलग विद्वान हैं उन्होंने अपने अपने अलग मत रखे हैं। उनके अनुसार यहाँ पे कुछ जो महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के विद्वानों में मतभेद है, और उसमें से जैसे ही एक विद्वान है मैक्स मूलर, जर्मनी के विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया के निवासी थे। और क्योंकि इसका इन्होंने रीजन दिया है कि वैदिक ग्रंथ जो है और ईरानी ग्रंथ दोनों में समानता मिलती है। वहीं पर बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। LD कल्ल ने कहा है कि हिमालय क्षेत्र में ये रहते थे। वहीं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने कहा है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश में निवास करते थे आर्य। तो अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है इनके निवास स्थान के बारे में। वैदिक साहित्य की रचना, क्योंकि वैदिक काल में मुख्य रूप से वैदिक साहित्य के बारे में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, और उसके बारे में ही जानना होता है। तो वैदिक साहित्य की रचना जो है कहा जाता है कि वो आर्यों ने की। वैदिक साहित्य की रचना किसने की? आर्यों ने की। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल है। दोनों में मुख्य अंतर क्या है कि ऋग वैदिक काल में लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, लोहे का उपयोग नहीं होता था। उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। तो ये दोनों में मुख्य रूप से अंतर है जो निर्धारित करता है। वैदिक साहित्य में जो ज़्यादातर महत्वपूर्ण है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो ऋग वैदिक काल के अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वेद। तो ऋग वैदिक काल के जो मुख्य रूप से 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद अगर माना जाए तो ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वेद जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 2 से 7 तक बहुत ही प्राचीन मंडल हैं। 1028 सूक्तियाँ हैं और 10,552 ऋचाएँ हैं इसमें। वेद जो है श्रुति पर आधारित हैं और इसके संकलन करता है वेद व्यास। इसके संकलनकर्ता का नाम है वेद व्यास। वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना करी गई है। वेदों को समझने के लिए किसकी रचना की गई है? वेदांगों की रचना करी गई है। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल हैं और उसके अलग अलग रचयिता हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल जिसके रचयिता हैं मधु, छंबदा, मेघातिथि। द्वितीय मंडल के रचयिता हैं गृत, समद। तृतीय मंडल के रचयिता हैं विश्वामित्र। चतुर्थ मंडल के रचयिता हैं वामदेव। पांचवें मंडल के रचयिता हैं अत्रि। छठे मंडल के रचयिता हैं भारद्वाज। सातवें मंडल के रचयिता हैं वशिष्ठ। आठवें मंडल के रचयिता हैं कर्णो एवं अंगरीश। नौवें मंडल के रचयिता हैं सोमदेवता। 10वें मंडल के रचयिता हैं बिमदा, इंद्र और सची। तो ये 10 मंडल हैं, इसको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण। इसमें मेन पॉइंट अगर जैसे कि बात करें, सबसे प्राचीन मंडल जो है 2 से 7 तक सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। गायत्री मंत्र का वर्णन 3रे मंडल में है, जो कि इसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र। 7वां मंडल दशराज युद्ध के बारे में बताता है और 10वां मंडल पुरुष सूक्ति से संबंधित है, जिसमें वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है।
वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10वां मंडल पूछा जा चुका है एग्जाम में कई बार है आंसर क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल की नदियाँ। ऋग्वैदिक काल की नदियों की बात करें तो यहाँ पे अस्किनी इनके प्राचीन नाम और वर्तमान नाम दिए गए हैं। इसको पूछ लेता क्वेश्चन में कि इसका प्राचीन नाम क्या था। जैसे अस्किनी को वर्तमान समय में चिनाब नदी कहते हैं, बिपाशा को ब्यास नदी कहते हैं, परसुणी को रावी नदी कहते हैं, बितस्ता को झेलम नदी कहते हैं, कुंभा को काबुल नदी, कुर्मू को कुर्रम नदी कहते हैं। तो ये प्राचीन नाम है और ये इनके वर्तमान नाम है। सुतुद्री को सतलज कहते हैं वर्तमान समय में, दृष्टदती को घग्गर कहते हैं, सदा नीरा को गंडक कहते हैं, गोमती को गोमल कहते हैं। सबसे पवित्र नदी माना गया है सरस्वती को, सबसे पवित्र नदी माना गया है। सबसे अधिक वर्णन सिंधु के बारे में मिलता है। और अगर हम बात करें यमुना के बारे में 3 बार और गंगा के बारे में 1 बार वर्णन मिलता है। इंद्र के बारे में 250 बार वर्णन है। इंद्र के बारे में 250 बार वर्णन है। अग्नि के बारे में 200 बार और सोम के बारे में 114 बार। ये इसमें कुछ अच्छी बातें हैं जो इनके लिए कही गई हैं, ध्यान रखिएगा। और इन्हें सूक्त भी कहा जाता है, इन्हें सूक्त भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि इंद्र के बारे में कुल कितनी सूक्तियों का प्रयोग किया गया है, 250। अग्नि के बारे में 200 बार, सोम के बारे में 114 बार। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। कर्मकांड और स्त्रोत हैं, इसमें स्तुति हैं कह सकते हो, इसी को कहते हैं। कर्मकांड से संबंधित है आपका यजुर्वेद, जो कि गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। सामवेद, साम का अर्थ होता है संगीत ज्ञान, सामवेद का अर्थ संबंध होता है संगीत और ज्ञान से, संगीत और गान से संबंध है इसका, संगीत से, म्यूजिक से। यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है इसमें। और मंत्र गाने वाले को उद्गाता कहा जाता था, उद्गाता कहते हैं। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र वशीकरण से ये संबंधित है अथर्ववेद। जादू टोना और मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्मा कहा जाता था। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। उपनिषद के बारे में अगर बात करें तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं जिनका अर्थ होता है शिष्य द्वारा गुरु के समीप बैठना। उपनिषद जिसे वेदांत कहते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 108। और प्रथम बार मोक्ष की चर्चा जो मिलती है वो उपनिषद में ही मिलती है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष की चर्चा की गई है उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 पुराण है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। इसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्ति में शूद्रों का वर्णन मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ लेता है। इसके बाद ऋग्वैदिक काल की जो स्त्रियों की स्थिति थी बहुत अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल की जो विदुषी स्त्रियां थीं उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं: अपाला, घोषा, लोपमुद्रा, सिक्ता। वहीं उत्तर वैदिक काल की जो विदुषी स्त्रियां हैं गार्गी, मैत्रेयी, कात्यायनी। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। निष्क नामक आभूषण जो कि गले में पहना जाता था, इसका वर्णन मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है निष्क क्या है वैदिक काल में जिसका प्रयोग किया जाता? तो गले में पहना जाने वाला ये आभूषण था। ऋग्वैदिक काल में लोहे का प्रयोग और चांदी का प्रयोग नहीं हुआ था। इसका प्रयोग जो है उत्तर वैदिक काल में होगा। गाय को अघन्या कहा गया है और अघन्या का अर्थ है ना मारने योग्य। मतलब इसमें सबसे पवित्र या कह सकते सबसे मतलब मूल्यवान भी कहा जा सकता है। सबसे महत्व दिया गया है गाय को एक प्रकार से, जिसे अघन्या कहा गया है, ना मारने वाला, सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। और ऋग्वेद में 176 बार इसके बारे में वर्णन मिलता है। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय का साधन भी होते थे जानवर, और पशुओं का प्रयोग किया जाता, विनिमय के साधन के रूप में भी किया जाता था, और उन्हें संपत्ति के रूप में भी पशुओं का प्रयोग किया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण अनाज जौ को माना गया है, जिसे यौ भी कहते हैं। चोर को पड़ी कहा जाता था। उर्दर जो है ये अनाज मापक था जिसका प्रयोग उस समय किया जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और अंधविश्वास की परंपरा बढ़ जाती है
और इसमें लोहे का प्रयोग स्टार्ट हो जाता है। इस काल में राजाओं के प्रभाव तथा अधिकार बढ़ गए। राजाओं के नाम जो है जो कि दिशा के आधार पर रखे जाते थे। जिससे मध्य क्षेत्र के राजा को राजा कहा जाता था, पूर्व क्षेत्र के राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम क्षेत्र के राजा को सौराठ, उत्तर क्षेत्र के राजा को विराट कहा जाता था। दक्षिण क्षेत्र के राजा को भोज भी कहा जाता था। प्रमुख राजा उस समय के हैं अगर बात करें तो काशी के जैसे अजातशत्रु, विदेह के जनक, कैकेयी के अश्वपति। महत्वपूर्ण है ये। कर उस समय लगाया जाता था, जैसे वली कर वसूला जाता था, जिससे कर को वली कहते थे, और उस समय कर वसूलने की प्रथा भी प्रचलन में थी। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था प्रचलित हुई, और उस समय अगर बात करें तो कृषि मुख्य व्यवसाय होता था। उत्तर वैदिक काल में कृषि किया जाने लगा था। सबसे पहली फसल अगर बात करी जाए तो जो है जौ है। जौ पूजा के रूप में प्रयोग किया जाता था। वहीं खाने के लिए जो फसल उगाई गई थी अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता तो वह है गेहूँ। तो इस क्लास में हम लोगों ने जाना उत्तर वैदिक और वैदिक काल के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।